हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान आईएएस में आपका स्वागत है। हमने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम स्टार्ट कर रखा है जिसके अंदर हम 6 से लेकर 12th क्लास तक की एनसीईआरटी आपको पढ़ा रहे हैं। इसके अंदर आज 7th क्लास की पॉलिटी एनसीईआरटी है और इसके अंदर चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ा रहे हैं आपको। राइट, चैप्टर से 6th क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुकी है और इसके 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए। अब ये दिस इज चैप्टर नंबर 3 जिसमें हम एमएलए साहब के बारे में समझेंगे। व्हाट इज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, अच्छा चैप्टर है ये भी, बट आपको इसके अंदर काफी चीजें पता होंगी पहले से। राइट, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। दिस इज द बुक, ये बुक है जो हमको पढ़नी है और इसके अंदर 8 चैप्टर है। राइट, पढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने बहुत सारे कोर्स लॉन्च करे हुए हैं। राइट, एक हमारा बहुत मस्त कोर्स है इकोनॉमिक्स का। ठीक है, ये अभी कोर्स जो है लाइव था, अब ये हो गया है रिकॉर्डेड कोर्स। राइट, तो रिकॉर्डेड कोर्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके अंदर कंप्लीट कवरेज ऑफ सिलेबस विल बी देयर, पीडीएफ ऑफ कंप्लीट नोट्स विल बी प्रोवाइडेड टू यू। और यहाँ पर नोट्स जो बनाए जाएंगे वो योजना और कुरुक्षेत्र के अंदर से बनाए जाएंगे। राइट, और आपको उन्हीं नोट्स के अंदर से पढ़ाई जाएगी क्लासेस। प्रीलिम बेस्ड टेस्ट सीरीज रहेगी, मेंस बेस्ड टेस्ट सीरीज रहेगी, लास्ट ईयर पेपर डिस्कशन विल आल्सो बी देयर, बजट इकोनॉमिक सर्वे, और ये सब चीजें हम आपको बहुत ही ऑफिशियल पढ़ाने वाले हैं। इसके अंदर बहुत ही फाउंडेशन से लेकर एडवांस बैच तक चलेगा। पूरा प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन पूरा इसके अंदर कवर हो जाएगा। राइट, इसके अलावा हमारे पास एथिक्स का कोर्स है, ये भी रिकॉर्डेड कोर्स है, ये भी आप देख सकते हैं, जिसके अंदर कंप्लीट जीएस पेपर 4 का सॉल्यूशन है ये भी। राइट, इसी तरह से मॉड्यूलर कोर्स इंटरनेशनल रिलेशंस पे हमने लॉन्च करे हैं। राइट, इसी की तरह इंडियन पॉलिटी के ऊपर एक मॉड्यूलर कोर्स है और बहुत सारे और भी हैं, हिस्ट्री के ऊपर, ज्योग्राफी के ऊपर बहुत सारे हैं, और इसके अंदर सबके अंदर कॉम्प्रिहेंसिवली हमने कवर करा है चीजों को। राइट, चलिए लेट्स अंडरस्टैंड द क्लास। यहाँ पर चैप्टर 1 हमने पढ़ा ऑन इक्वालिटी, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 3 तरह की इनइक्वालिटी हमने पढ़ी थी इसके अंदर। हमने सोशल इनइक्वालिटी पढ़ी थी, हमने रिलीजन इनइक्वालिटी पढ़ी थी और हमने क्लास इनइक्वालिटी इसके अंदर पढ़ी थी। इसके अलावा कास्ट इनइक्वालिटीज भी इसके अंदर पढ़ी थी। राइट, इसके अलावा सेकंड चैप्टर हमने कहा रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ। हमने बताया था किस तरह से हेल्थ जो है, दैट इज पब्लिक हेल्थ का मतलब क्या होता है और गवर्नमेंट का किस तरह से यहाँ पे फंक्शन है, प्राइवेट हॉस्पिटल पब्लिक हॉस्पिटल के बीच में डिफरेंस, ये सब चीजें कहानियों के थ्रू यहाँ पर बताया था। राइट, सबसे अच्छी बात एनसीईआरटी की ये है कि इसके अंदर कहानियां हैं, कहानी पढ़ते पढ़ते कब आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, ये है इसके अंदर। राइट, तो आज का जो चैप्टर है दैट इज हाउ स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। आइए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 जिसके अंदर है हाउ स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। स्टेट गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है ये हम इसके अंदर समझाएंगे। राइट, तो यहाँ पर देखो, ये न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं 2 बच्चे, है ना, कहानी से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर। अच्छा, पहले हम यहाँ पे ये डिस्कस कर लेते हैं। देखो, हमने पिछली क्लास के अंदर क्लास 6 की एनसीईआरटी के अंदर हमने काफी चीजें पढ़ी थी। जैसे हमने पढ़ा था कि 3 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट और एक होता है लोकल बॉडीज। ठीक है, लोकल बॉडीज के बारे में हमने पढ़ लिया था 6th क्लास की एनसीईआरटी के अंदर, पूरा डिटेल के अंदर पढ़ाया था। पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज, इनको पूरा डिटेल के अंदर मैंने आपको अंडरस्टैंड करवाया था। गांधीयन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये सब चीजें पढ़ाई थी। अब अपन स्टेट के ऊपर जाते हैं। स्टेट के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, ठीक है, एक सबसे इंपॉर्टेंट जो पर्सन होता है स्टेट के अंदर होता है एमएलए। एमएलए ही चीफ मिनिस्टर बनता है। तो ये सब चीजें कैसे होती है, सब चीजें आपको बताएंगे, पर पहले इनकी बात सुनो। ये दोनों बहनें आपस के अंदर या फिर अपने दोनों सहेलियां आपस के अंदर क्या कर रही हैं, बात कर रही हैं। ये कह रही है न्यूज़पेपर पढ़ते हुए, देखो देयर इज वाटर शॉर्टेज इन अवर स्टेट। हमारे स्टेट में देखो कितना पानी का शॉर्टेज है। इन मैनी विलेजेस पीपल वर फाउंड टू बी ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर, और ये सब चीजें, इस तरह की एक समस्या यहाँ पर दे रही है। राइट, फिर ये क्या करती हैं, इस तरह से जारी होती हैं, है ना। फिर बोलते हैं टीवी न्यूज के अंदर भी हमने देखा कि 10 लोग डाई हो गए, मतलब मर गए हैं, ठीक है, डायरिया के कारण। इज दैट पॉसिबल, इतने सारे लोग इतने मर सकते हैं कि डायरिया के कारण भी लोग मरते हैं, ऐसे ऐसे बातें कर रही थी। फिर इनकी जब स्कूल की छुट्टी हुई, लाइब्रेरी से घर की तरफ जा रही थी, तो घर की तरफ जा रही थी, इतने में एकदम से इसको पुलिस वाले ने रोक लिया, स्टॉप। ठीक है, अब भाई तुम ये सोचोगे साहब ये तो साइकिल पे चल रही है, क्यों रोक लिया, है ना, साइकिल पे तो हेलमेट भी नहीं रिक्वायर होता है। पर इन्होंने कुछ और रीजन के कारण रोका है। उन्होंने कहा कि भाई आगे रोड पूरा जाम हो रखा है। राइट, रोड ब्लॉक हो रखा है, और रोड ब्लॉक हो रखा है क्योंकि एमएलए के रेजिडेंट्स को सब घिर रहे हैं। एमएलए जो है ना यहाँ का मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उसके रेजिडेंट को सब, रेजिडेंट्स को सब घेर लिया है। राइट, क्यों घेर लिए, अभी अखबार में पढ़ के आई थी पानी की कमी और ये सब चीजें, तो इन सब कारणों के कारण एमएलए के घर को घेर लिया। राइट, रियली व्हाई, व्हाट ही हैज डन समथिंग, क्या उसने कुछ कर दिया। तो पुलिस वाली मजाक बना के बोलती है कि नहीं नहीं, उसने एक्चुअली करा नहीं, इसीलिए तो घेर रहे हैं। अब देखो ये आदमी है, ये आदमी तगड़ा वाला भाषण दे रहा है यहाँ पे। वी डिमांड दैट द अथॉरिटीज टेक इमीडिएट एक्शन टू ब्रिंग द पब्लिक हेल्थ सिचुएशन अंडर कंट्रोल। हमारा एमएलए जो है उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। तो ये बोलती है यार ये कोई तगड़ा ही आदमी लग रहा है इसके अंदर। तो ये बताती है दूसरी इसकी फ्रेंड कि देखो भाई ये जो है ना, ये लीडर ऑफ अपोजिशन है, लीडर ऑफ अपोजिशन। तो एक लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, एक एमएलए होता है। अभी तक आप ये समझ रहे हैं, धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती रहेगी तो और भी चीज समझ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं हु इज एन एमएलए। एक एमएलए कौन होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कौन होता है, इसके अंदर ये बता रखा है। देखो,
सिंपल सी बात है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, जैसे आपका स्टेट होगा कोई, जैसे राजस्थान स्टेट है, ठीक है, राजस्थान स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंसीज, पहले स्टेट को क्या होता है, बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर बांटा जाता है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर बांट दिया गया। अब इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो लोग होंगे वो अपना एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए चुनेंगे, ठीक है, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल होता है। जो लोग होते हैं, यहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक एमएलए होगा, यहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंसी का कोई दूसरा एमएलए होगा, यहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंसी का कोई तीसरा एमएलए होगा। इस तरह से लोग लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर के इलेक्शन जब होते हैं तब लोग अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर से मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली चुनते हैं, ठीक है ना। अब ये एमएलए जो होते हैं ये ही लेजिस्लेटिव असेंबली के आगे चलकर मेंबर बनते हैं, दैट्स व्हाई इनका नाम है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो इस तरह से लोगों का रिप्रेजेंटेशन, इन्हीं लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर बैठते हैं, जो कि स्टेट के अंदर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जिसको अपन विधान सभा जो बोलते हैं, ठीक है, विधानसभा जैसे बोलते हैं ना, राइट, वैसी। तो हर स्टेट के अंदर एक विधानसभा होती है ना, उसके अंदर जो बैठते हैं वो एमएलए बैठते हैं। एमएलए कैसे इलेक्ट होकर आए ये बता दिया मैंने आपको, कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से पीपल डायरेक्टली उनको इलेक्ट करते हैं जब भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन होता है, और उनको यहाँ पर चुना जाता है। आई होप दिस इज क्लियर। तो एमएलए एक तरह से क्या है, रिप्रेजेंटेटिव है पीपल का, है ना। तो ये आपको इसके अंदर समझ में आ गया। तो यहाँ पर देखो हर स्टेट की एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, एवरी स्टेट इन इंडिया हैज ए लेजिस्लेटिव असेंबली, ईच स्टेट इज डिवाइडेड टू डिफरेंट एरियाज और कॉन्स्टिट्यूएंसी, जैसे मैंने आपको बताया था। जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल दे रखा है, ये हिमाचल प्रदेश का मैप है, हिमाचल प्रदेश, राइट, इसका मैप है, और इसके अंदर देखेंगे तो बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। इस पूरे हिमाचल प्रदेश के मैप के अंदर अगर हिमाचल प्रदेश के अंदर देखें तो लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए देयर आर 68 लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज, है ना। तो मतलब यहाँ के अंदर से 68 एमएलए चुने जा सकते हैं। तो इस पूरे स्टेट को जो है लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर, लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर कन्वर्ट करा जाएगा पहले, ठीक है, डिलिमिटेशन कमीशन ये सब करता है। और फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एमएलए इलेक्ट होगा। तो इस स्टेट के अंदर टोटल एमएलए जो होंगे वो कितने होंगे, 68 होंगे। समझ में आ रहा है। अब देखो कैसे चुना है, तो एमएलए तो चुन लिया गया। एमएलए का मतलब क्या हुआ, जो रिप्रेजेंटेटिव पीपल का, जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर बैठेगा, जिसको पीपल ने डायरेक्टली इलेक्ट करा है, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यहाँ पर देखो एक एग्जांपल 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है हिमाचल प्रदेश की, इसके अंदर पीपल इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव हु देन बिकम ए मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, और वो लोग जो है वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बन जाते हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इसके बाद जैसे मान लीजिए कि कोई पॉलिटिकल पार्टी है, उसके जैसे 68 है ना, अब 68 में से डिवाइडेड बाय 2 करो, तो मेजोरिटी के अंदर अगर हम देखेंगे तो ये होगा 34। 34 प्लस 1 जिसके पास होगा, जिस पार्टी के पास इतने एमएलए होंगे, वो क्या करेगी, वो सरकार बना लेगी, राइट, उसको रूलिंग पार्टी कहा जाएगा, रूलिंग पार्टी। ये मैजिक नंबर होता है, 34 प्लस 1 जिसके पास होंगे वो क्या करेगी, वो रूल करेगी, वो पार्टी गवर्नमेंट बना लेंगे और उसको रूलिंग पार्टी बोलते हैं। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है। तो यहाँ पे देखो, द पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज मेजोरिटी इज कॉल्ड द रूलिंग पार्टी, और जो बाकी के लोग होते हैं, बाकी के जो लोग होंगे, बाकी के और जो पार्टीज होंगी, दैट विल बी नोन एज अपोजिशन, उनको अपोजिशन कहेंगे, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, 2017 के अंदर यहाँ पे इलेक्शन होते हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, और हिमाचल प्रदेश के अंदर बीजेपी वाज द गवर्नमेंट। बीजेपी के पास कितनी सीट थी, चाहिए कितनी, 68 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 कितनी चाहिए, 35 सीट्स चाहिए, और थी कितनी बीजेपी के पास, 44 सीट थी। मतलब रूलिंग पार्टी कौन हो गई ये बताओ, रूलिंग पार्टी ये हो गई। अपोजिशन पार्टी कौन हो गई, ये सारी फिर अपोजिशन पार्टी हो गई। 21 कांग्रेस के पास थी, एक सीट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के पास थी, और इंडिपेंडेंट 2 इलेक्ट हुए थे। तो ये 21 प्लस 1 प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 24 जो लोग हैं एमएलए हैं वो अपोजिशन पार्टी के हैं। आई होप दिस इज क्लियर, यहाँ तक सबको क्लियर। अब इन पार्टी में सबसे बड़ी जो अपोजिशन पार्टी के अंदर सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसका एक लीडर ऑफ अपोजिशन बन जाता है, लीडर ऑफ अपोजिशन, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर होगा, आई होप दिस, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आफ्टर द इलेक्शन, इलेक्शन के बाद एमएलए बिलोंगिंग टू द रूलिंग पार्टी विल इलेक्ट देयर लीडर, ठीक है। अब देखो ये जो लोग हैं 44 लोग, ये क्या करेंगे, ये अपना एक लीडर चुनेंगे, और वो लीडर ही आगे चलकर बनेगा चीफ मिनिस्टर, ठीक है। स्टेट के अंदर ये 44 लोग जो रूलिंग पार्टी के अंदर से हैं, ये अपना लीडर चुनेंगे, और वही लीडर आगे चलकर चीफ मिनिस्टर बनेगा, ठीक है। और फिर चीफ मिनिस्टर सेलेक्ट करेगा और अपॉइंट करेगा बहुत सारे मिनिस्टर को, जैसे होम मिनिस्टर, ठीक है, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। ये सब मिनिस्टर्स को अपॉइंट करने का काम कौन करेगा, चीफ मिनिस्टर करेगा।
क्लियर है, सबको पता भी होगा ये, बट एक बार और क्लियरिटी के अंदर चीजें आ जाएंगी। तो यहाँ पे देखो इन इन दिस केस बीजेपी एमएलए ने किसने को चुना था, जयराम ठाकुर को चुना था एज देयर लीडर एंड ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर, और वो चीफ मिनिस्टर बन गए थे। चीफ मिनिस्टर देन सेलेक्ट्स अदर पीपल एज द मिनिस्टर, ये भी आपको समझ में आ रहा है। आफ्टर द इलेक्शन इट इज द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर, ठीक है। इलेक्शन के बाद फिर गवर्नर क्या होता है, गवर्नर शपथ दिलाता है, और गवर्नर शपथ दिलाकर चीफ मिनिस्टर और बाकी के मिनिस्टर्स को शपथ दिलाता है, राइट। ठीक है भाई, आगे चलें। चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर हैव रिस्पांसिबिलिटी ऑफ रनिंग वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द मिनिस्ट्री, और ये चीफ मिनिस्टर और उसकी जो कैबिनेट होती है, जो उसके मिनिस्टर्स हैं, ये सब मिलकर क्या कर रहे हैं, ये सब मिलकर गवर्नमेंट चलाएंगे। दिस इज नोन एज रूलिंग पार्टी, और यही मिलकर गवर्नमेंट चलाएंगे। तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का जो मेंबर है, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली का, वही सीएम है, एमएलए ही है सीएम, पर सीएम को चुन लिया उस रूलिंग पार्टी के लोगों ने कि भाई ये हमारा लीडर रहेगा, इसलिए वो क्या है, चीफ मिनिस्टर बन गया है। दे हैव सेपरेट ऑफिसेज, इन सब मिनिस्टर्स के पास डिपार्टमेंट सेपरेट ऑफिसेज होते हैं, सेपरेट डिपार्टमेंट होते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली क्या हो गया, एक तरह से एक प्लेस हो गया वेयर ऑल द एमएलए, जहां पर सभी एमएलए बैठते हैं। अब रूलिंग पार्टी के भी हो सकते हैं, है ना, जैसे इस केस के अंदर हमने देखे थे 44 रूलिंग पार्टी, ये सारे के सारे 68 लोग जो होंगे ना वो बैठेंगे, उसको अपन लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। तो लेजिस्लेटिव असेंबली जगह है जहां पर क्या कर रहे हैं, जहां पर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बैठ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, राइट, इश्यूज के बारे में, है ना। अपोजिशन, लीडर ऑफ अपोजिशन भी होता है इसके अंदर, चीफ मिनिस्टर भी होता है, अपोजिशन पार्टी के एमएलए भी होते हैं, रूलिंग पार्टी के एमएलए भी यहाँ पर होते हैं, राइट। हैंस सम एमएलए हैव ड्यूअल रिस्पांसिबिलिटी, कुछ एमएलओ की ड्यूअल रिस्पांसिबिलिटी होती है। कैसे, कुछ एमएलए इनमें से देखो मिनिस्टर भी होंगे और एमएलए भी होंगे, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो मिनिस्टर भी होंगे और एमएलए भी होंगे, राइट। तो हेंस सम एमएलए हैव ड्यूअल रिस्पांसिबिलिटी, वन एज एन एमएलए, एक तो विधायक है और दूसरे वो नेता भी है, ठीक है, नेता मतलब मिनिस्टर भी है, राइट। तो कोई हो सकता है कानून मंत्री हो, राइट, कानून मंत्री भी तो एमएलए, एमएलए के साथ साथ वो क्या है, रिप्रेजेंटेटिव भी है हमारे लोगों का, उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का, और क्या है, एक तरह से मिनिस्टर भी है, राइट। तो चलिए, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक सबको समझ में आ गया है, राइट। चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर हैव टू टेक डिसीजंस एंड रन द गवर्नमेंट, ये डिसीजन लेते हैं और यही गवर्नमेंट चलाते हैं। वी यूजुअली हियर अबाउट देम और सी देम इन द न्यूज चैनल्स और इन द पेपर, ठीक है। However, whatever decision are being taken have to be approved by the member of legislative assembly, कोई भी डिसीजन होगा तो उसको एमएलए जो होंगे ना सारे, whether it is from the ruling party or whether it is from the opposition party, वो उसको जब अप्रूव करेंगे ना तभी जाकर वो डिसीजन मेकिंग होगी। अब देखो जो रूलिंग पार्टी के अंदर होता है, जैसे इस केस के अंदर हम देखें तो अप्रूव करने के लिए कितने लोग चाहिए, ठीक है, मेजोरिटी चाहिए, मेजोरिटी बीजेपी के पास होती है, इसलिए इजीली अप्रूव हो जाता है। जो बीजेपी चाहेगी वो अप्रूव हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बीजेपी के पास मेजोरिटी होती है ना। हाँ, कुछ ऐसी चीजें होती है जिसके अंदर 2/3 मेजोरिटी चाहिए, तो फिर इन लोगों की भी जरूरत पड़ेगी। आई होप दिस इज क्लियर। चलो अब देखो कैसा होता है, ये मान लीजिए एक लेजिस्लेटिव असेंबली है, ये एक एमएलए 1 है, एमएलए 2, 3, 4, 5 और 6, 6 एमएलए यहाँ पर बैठे हैं। और कैसे होता है ये मैं आपको इसके अंदर बताता हूँ। डेमोक्रेसी के अंदर चीजें क्या होता है, डेमोक्रेसी के अंदर जो पार्लियामेंट हो गई, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो गई, इसके अंदर क्या होता है, डिबेट, डिस्कशंस, इनके थ्रू क्या होता है, इनके थ्रू फिर चीजों को क्या करते हैं, इनके थ्रू चीजों को फिर एक्सेप्ट करते हैं, डिबेट डिस्कशन से जो क्रक्स निकलता है, ठीक है, फिर बिल जो पास होते हैं उनको भी, उनके अंदर भी यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक तरह से वोटिंग होती है। तो सबके अंदर यहाँ पर सब लोगों की सुनी जाती है, कंसेंसस बेस्ड होता है सब कुछ, कंसेंसस होता है, ठीक है, कंसेंसस बिल्ड करने की कोशिश की जाती है। जैसे मान लीजिए कोई मिनिस्टर है, जैसे बहुत बूढ़ा आदमी लग रहा है, इसको मिनिस्टर मान लेते हैं अपन, ये मिनिस्टर है, मिनिस्टर ने एक बिल पास करा, ठीक है, बिल इंट्रोड्यूस कराया, बिल इंट्रोड्यूस कराया, तो इन सब लोगों की सहमति के लिए ये पहले उनको कंसेंसस क्रिएट करने की कोशिश करेगा, फिर उस बिल के ऊपर वोटिंग होगी, और बिल के ऊपर वोटिंग हो गई, अगर बिल मेजोरिटी से पास हो गया तो वो पास कहलाया जाएगा, राइट। अभी जैसे मान लीजिए इस वाले केस के अंदर बीजेपी के पास 44 सीटें हैं, तो उसके पास तो आराम से वो बिल, कोई सा भी बिल पास करा सकती है इस वाले केस के अंदर, हिमाचल प्रदेश वाले केस के अंदर। आई होप दिस इज क्लियर। तो देखो अब कैसे बात होती है, एमएलए 1 जो है ना, ये दाढ़ी वाला आदमी, राइट, ये बोल रहा है कि देखो मेरा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है अखंडा गांव, कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम ही तगड़ा है, अखंडा गांव, उसके अंदर ड्यूरिंग लास्ट 3 वीक देयर वर 15 डेथ बिकॉज ऑफ डायरिया। ये बोल रहा है भाई क्या कर रही है सरकार, मेरी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके अंदर डायरिया से लोगों को एक तरह से मौत हो रही है लोगों की। आई थिंक इट इज शेम दैट दिस गवर्नमेंट हैज नॉट एबल टू चेक दिस सिचुएशन ऑफ सिंपल प्रॉब्लम लाइक डायरिया, डायरिया की सिंपल प्रॉब्लम को भी चेक नहीं कर पा रही है गवर्नमेंट। आई वुड कॉल द अटेंशन ऑफ द मिनिस्टर, मैं अटेंशन लाना चाहता हूँ मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ हेल्थ की, टू टेक इमीडिएट मेजर्स
टू कंट्रोल द सिचुएशन। ठीक है, इस तरह से ये बोलते हैं। तो सदन के अंदर ये एक तरह से सरकार को बता रहे हैं कि हमारे एरिया के अंदर क्या क्या चीजें खराब है, तो इन्होंने इस तरह से बोला। फिर क्या हुआ, फिर सेकंड जो होगा, ये भाई साहब खड़े होंगे और कहेंगे माय क्वेश्चन इज व्हाई द गवर्नमेंट हॉस्पिटल इज सच ए बैड कंडीशन। हमारे जो एरिया है कॉन्स्टिट्यूंसी में, इसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल बड़ी बैड सिचुएशन में। व्हाई इज द गवर्नमेंट नॉट अपॉइंटिंग प्रॉपर डॉक्टर्स एंड अदर मेडिकल स्टाफ। इस तरह से ये यहाँ पर पूछते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं एक तरह से इससे, राइट। फिर तीसरा बंदा बोल रहा है मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है टोल पट्टी। ठीक है, टू हैज ए सीरियस शॉर्टेज ऑफ वाटर, वहां पर भी बहुत शॉर्टेज ऑफ वाटर है। इवन को 3-4 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है, तो वहां पर सप्लाई क्यों नहीं करते। एमएलए 4 बोलता है आई थिंक माई कलीग्स आर एग्जेगरेटिंग द प्रॉब्लम। द गवर्नमेंट, ये बोलते हैं कि आप लोग प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हो, है ना, प्रॉब्लम बहुत बड़ा चढ़ाकर बता रहे हो, और गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है टू कंट्रोल द सिचुएशन। वाटर टैंकर्स हैव पुट इनटू द सर्विसेज, ओआरएस पैकेट भी डिस्ट्रीब्यूट करा जा रहा है डायरिया से लड़ने के लिए, है ना। फिर एमएलए 5 बोलता है अरे देखो वी हैव वेरी पुअर फैसिलिटी इन आवर हॉस्पिटल, देयर आर हॉस्पिटल दैट डू नॉट हैव ए डॉक्टर एंड डू मेडिकल स्टाफ हैज बीन अपॉइंटेड फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स। ठीक है, कोई भी मेडिकल स्टाफ यहाँ पर नहीं करा गया है ना। हमारे यहाँ पे ओआरएस भी नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, आप लोग इंश्योर करो जल्दी से जल्दी हमारे यहाँ तक डायरिया जो है उससे लड़ने का इंतजाम हो जाए। फिर अपोजिशन मेंबर्स आर अननेसेसरली बिलिंग। एमएलए 6 बोलता है गवर्नमेंट का बंदा होगा, है ना, ये रूलिंग पार्टी का होगा, वो बोलता है कि भाई देखो अपोजिशन मेंबर जो है जबरदस्ती ब्लेम कर रहे हैं द प्रीवियस गवर्नमेंट, उन्होंने भी अटेंशन पे नहीं करी थी सैनिटेशन पे, तो हमको क्या बोल रहे हो। तो होता है ना कि तुमने कब कर दी थी, जब तुम पावर में थे, जब तुमने क्या कर दिया था। तो एक तरह से मेरे को लग रहा है जैसे रियल डिस्कशन हो रहा है पार्लियामेंट में, ऐसे तो होता है। कोई बोलता है अरे भाई तू ज्यादा एग्जेगरेट कर रहा है, दूसरा बोलता है कि अरे ये तो ज्यादा ही ब्लेम कर रहे हैं, तुम थे जब क्या कर लिया था तुमने गवर्नमेंट के अंदर। इस तरह से डिबेट डिस्कशन यहाँ पर हो रहे हैं, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। इन अर्लियर सेक्शन यू हैव रेड अबाउट द डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। इस डिबेट के कारण बहुत सारी चीजें होती है, डिबेट के कारण सरकार को पता चलता है क्या कमी है, राइट। वो जो है रिप्रेजेंटेटिव अपने लोगों की बात उठा दी उसने, ठीक है, इसीलिए भेजा गया है उसको, राइट। तो वो अपने लोगों की तक की बात भी उठा रहा है। द मेंबर्स वर डिबेटिंग द एक्शंस टेकन और नॉट टेकन बाय द गवर्नमेंट। मेंबर्स डिबेट कर रहे हैं कि क्या एक्शन लिए गवर्नमेंट ने, क्या नहीं लिए। तो एक तरह से चेक एंड बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट के ऊपर। दिस इज बिकॉज द एमएलएज आर टुगेदर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो एमएलए जो है वो सभी मिलकर, क्योंकि सभी अपनी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं अपनी किसका, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का। तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से सभी क्या कर रहे हैं, एक तरह से अपने अपने इश्यूज को उठा रहे हैं। In common usage, the word government refers to the government departments, various ministers who head them. The overall head is the chief minister, है ना। यही होता है कि गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, जो रूलिंग पार्टी की गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी है उसकी जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, ठीक है, चीफ मिनिस्टर, उसके मिनिस्टर्स जो हैं, और ऑफिस के अंदर जो लोग होते हैं वही गवर्नमेंट होती है ना। मोर करेक्टली दिस इज कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। अगर हम और ज्यादा करेक्ट करें तो ये एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ गवर्नमेंट है। दिस आर द एग्जीक्यूटिव्स जिनको काम करना है। जो नेता लोग होते हैं ना, जैसे हर सदन के अंदर बहुत सारे नेता होते हैं, राइट। लॉ मिनिस्टर होता है, ठीक है, कॉमर्स मिनिस्टर होता है, फाइनेंस मिनिस्टर होता है, होम मिनिस्टर होता है। ये सब क्या है, ये सब एग्जीक्यूटिव्स है। दे हैव टू डू द वर्क, है ना। और ये एक तरह से क्या है, एक तरह से कानून बनाने वाले भी है, लेजिस्लेचर भी है, लेजिस्लेचर। दे हैव टू फॉर्मुलेट द लेजिस्लेशन आल्सो। लेजिस्लेशन के टाइम पर ये भी वोट डालते हैं प्रेस करके, ठीक है। तो देखो ऑल द एमएलएस हु गेटर टुगेदर असेंबली इन द लेजिस्लेटिव असेंबली आर कॉल्ड द लेजिस्लेचर। तो इसका मतलब ये हो गया, कुछ मिनिस्टर्स होते हैं वो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, और मिनिस्टर्स लेजिस्लेचर भी होते हैं, क्योंकि वो एमएलए भी तो है, मिनिस्टर भी है और एमएलए भी है, दो फंक्शन वो फॉलो कर रहे हैं। तो जब वोटिंग करनी होगी तो वो भी वोट करेंगे। तो वो मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर लेजिस्लेचर की भूमिका भी वो निभा रहे हैं। They are the ones who authorize and supervise the work, right? As we saw in the earlier section, it is from among them that the head of the executives or the chief minister is formed, है ना। इन्हीं एमएलए में से हेड जो होता है वो फॉर्म होता है। अब चलो वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट। लेजिस्लेटिव असेंबली इज नॉट द ओनली प्लेस वेयर द ओपिनियन आर एक्सप्रेस। ऐसा नहीं कि सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर ही ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकते हैं अबाउट द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट एंड द एक्शन इज डिमांडेड। हमारे पास और भी साधन है कि लेजिस्लेटिव असेंबली में बोल सकते हैं, नहीं, न्यूज़पेपर्स भी हैं, टीवी चैनल्स भी हैं। आजकल तो यूट्यूब पे माइक उठाकर कुछ भी बोलो, ठीक है, गवर्नमेंट के बारे में बिल्कुल खुला चीजें हैं, ठीक है। तो आप देखो यू विल फाइंड न्यूज़पेपर, टीवी चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन रेगुलरली टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी के अंदर यही है, डेमोक्रेसी के अंदर बहुत सारे साधन होने चाहिए जिससे कि लोग अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। बिकॉज डेमोक्रेसी क्या है, रूल बाय द पीपल।
और रूल बाय द पीपल जब भी हो पाएगा, रूल बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, आप जानते हो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन बहुत ही, अगर आप कहें तो नैरो डेफिनेशन है, खैर ये, पर फिर भी अभी तो यही समझो। तो यहाँ पर लोग जो है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास मीडियम होगा एक्सप्रेस करने का, तब जाकर ज्यादा से ज्यादा डेमोक्रेसी फ्लरिश होगी ना। जैसे आज के जमाने में हम देखें कि चैनल्स जो हैं, यूट्यूब के चैनल्स जो हैं, कोई भी आकर उसके अंदर कुछ बोल सकता है, तो यहाँ पर डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन हुई है सोशल मीडिया आने के बाद। कोई आदमी है, उसको कुछ प्रॉब्लम है, तो वो आराम से एक्सप्रेस कर सकता है अपनी प्रॉब्लम, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है थ्रू द चैनल्स, है ना, सोशल मीडिया के थ्रू क्या कर सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है। तो और भी चीजें हैं, जैसे टीवी, जैसे न्यूज़पेपर, जैसे टीवी न्यूज, ठीक है, न्यूज जो होती है वो सब चीजें क्या है, वो एक तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पर एक तरह से माध्यम है जिसके अंदर लोग अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। इन डेमोक्रेसी दे आर वेरियस वेज थ्रू विच द पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज, ठीक है। और यहाँ पर हम देखें सून आफ्टर द डिस्कशन, जैसे असेंबली का डिस्कशन हुआ, अब आगे देखते हैं अपन, असेंबली के अंदर डिस्कशन हुआ, देयर वाज ए प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय द हेल्थ मिनिस्टर। तो हेल्थ मिनिस्टर को बहुत सबने डांटा कि भाई ऐसा हो रहा है, डायरिया फैला जा रहा है और तुम कुछ नहीं कर रहे, ऐसे ऐसे ये सब चीजें करी। एमएलए को, वो मिनिस्टर जो थे, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके रूलिंग पार्टी के एमएलए भी बोले ज्यादा एग्जैगरेट मत करो, ठीक है, तुमने कौन सा कर दिया था, राइट, ब्लेम गेम जो होता है वो एक दूसरे के ऊपर पास करने लगे। इसके बाद हेल्थ मिनिस्टर को लगता है यार इशू बहुत बड़ा है, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एक तरह से तरीका है अपने आप को एक्सप्रेस करने का, मंत्री अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है लोगों को कि देखो भाई मैं ये काम कर रहा हूँ। लार्ज नंबर ऑफ द पीपल फ्रॉम द डिफरेंट न्यूज़पेपर वर प्रेजेंट, उस वक्त बहुत सारे पेपर न्यूज़पेपर वाले लोग आते हैं। द मिनिस्टर एंड द सम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वर आल्सो प्रेजेंट। मिनिस्टर एक्सप्लेन द स्टेप द गवर्नमेंट हैड टेकन, मिनिस्टर बताते हैं कि क्या क्या गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं, राइट, और किस तरह से गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट चीजों को संभाल रही है। रिपोर्टर्स आस्क मैनी क्वेश्चन एट द मीटिंग, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए इस डिस्कशन के थ्रू, है ना। इस डिस्कशन को पूरा न्यूज़पेपर के अंदर छापा गया, न्यूज़पेपर को लोगों ने पढ़ा, लोगों को पता चला कि मंत्री जी क्या बोले हैं, राइट। ड्यूरिंग द नेक्स्ट वीक द चीफ मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर फॉर हेल्थ विजिटेड पाटलपुरम, ठीक है, पटलपुरम डिस्ट्रिक्ट को उन्होंने विजिट करा, चीफ मिनिस्टर ने और मिनिस्टर ऑफ हेल्थ ने। दे वेंट टू विजिट द फैमिली हु हैड लॉस्ट देयर रिलेटिव्स एंड आल्सो विजिटेड पीपल इन द हॉस्पिटल। पीपल के पास गए जो कि हॉस्पिटल में भर्ती हैं डायरिया के कारण, और जो लोग मर चुके हैं उनके घर में गए। द गवर्नमेंट अनाउंस ए कंपनसेशन फॉर दीज फैमिलीज, इन फैमिलीज के लिए जो कि बीमार हैं डायरिया के कारण, या फिर जो कि चल बसे हैं डायरिया के कारण, उनको कंपनसेशन देने की बात करी गवर्नमेंट ने कि सबको कंपनसेशन दिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर आल्सो सेड दैट ही थॉट द प्रॉब्लम वाज नॉट ओनली वन ऑफ सैनिटेशन, सिर्फ सैनिटेशन की प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की भी प्रॉब्लम है। और इसलिए फिर मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर जनरली करते हैं, एक हाई लेवल की इंक्वायरी कमेटी बनाऊंगा जिससे पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है। इंक्वायरी कमेटी प्रॉब्लम बता देती है, फिर वो मिनिस्टर क्या होता है, मिनिस्टर घर जाके सो जाते हैं, राइट। तो ऐसा ही होता है, हाई लेवल की इंक्वायरी कमेटी बनाई उसने, उसने कहा ही सेड दैट हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी बनेगी, विल आस्क टू लुक इनटू द नीड्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, कि क्या क्या जरूरत है, टू प्रोवाइड सैनिटेशन फैसिलिटी किस तरह से प्रोवाइड करनी चाहिए, एंड वुड रिक्वेस्ट द मिनिस्टर फॉर द पब्लिक वर्क्स, पब्लिक वर्क के मिनिस्टर से बोला कि भाई टू टेक केयर ऑफ द नीड ऑफ द प्रॉपर वाटर सप्लाई इन द रीजन, कि इस रीजन के अंदर ज्यादा से ज्यादा वाटर सप्लाई हो, इसका आप ध्यान रखें, ठीक है। As you see about the people in the power like the chief minister and the minister have to take action, उनको एक्शन लेने पड़ते हैं, राइट। दे डू सो थ्रू द वेरियस डिपार्टमेंट, जैसे हर एक मिनिस्ट्री के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर हेल्थ डिपार्टमेंट होता है। तो सबसे ऊपर मिनिस्ट्री होती है, मिनिस्ट्री के ऊपर फिर डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट के नीचे ऑफिस होते हैं, समझ में आ रहा है। मिनिस्ट्री को हेड जो करता है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को मिनिस्टर ऑफ हेल्थ जो होगा वो क्या करेगा, वो हेड करेगा। उसके नीचे क्या है, उसके नीचे आप देख रहे हैं डिपार्टमेंट्स है, और डिपार्टमेंट के नीचे ऑफिसेज है। They also have to answer the question that are asked in the legislative assembly. Legislative assembly के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका जवाब भी उनको देना पड़ता है। एंड कन्विंस पीपल आस्किंग क्वेश्चंस दैट प्रॉपर स्टेप्स आर टेकन, और लोगों को ये भी बताना पड़ता है कि देखो सही सही स्टेप्स हम ले रहे हैं, ये स्टेप्स हम ले रहे हैं। एट द सेम टाइम न्यूज़पेपर मीडिया वो भी बहुत सारा इशू को डिस्कस करते हैं, तो गवर्नमेंट हैज टू रेस्पॉन्ड, और गवर्नमेंट को रेस्पॉन्ड करना पड़ता है, इशू को गवर्नमेंट को रिस्पॉन्ड करना पड़ता है, राइट। रेस्पॉन्ड फॉर एग्जांपल बाय होल्डिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस, ठीक है, उनको भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना पड़ता है कि भाई साहब हम ये कर रहे हैं, राइट। इसके बाद द गवर्नमेंट कैन आल्सो डिसाइड टू मेक न्यू लॉज फॉर द स्टेट रिगार्डिंग सैनिटेशन एंड हेल्थ फैसिलिटी, नए नए कानून बना सकती है गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल इट मेक इट कंपल्सरी फॉर द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टू एंश्योर दैट देयर आर एडुकेट टॉयलेट्स इन द
एवरी अर्बन एरियाज, ठीक है। इस तरह से ये कंपेल कर सकती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कि भाई तुमको क्या करना है, तुमको यहाँ पर एडुकेट टॉयलेट्स बनाने हैं अर्बन एरियाज के अंदर। इट मे आल्सो इंश्योर दैट ए हेल्थ वर्कर इज अपॉइंटेड इन हर विलेज, हर विलेज के अंदर एक हेल्थ जो हो हेल्थ जो वर्कर है वो अपॉइंट करा जाए, इस तरह से भी बोल सकते हैं। दिस एक्ट ऑफ मेकिंग लॉ ऑन सर्टेन इश्यूज इज डन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। ये जो लॉ बनाने का काम है वो लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर करा जाता है। वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स देन इंप्लीमेंट दिस लॉ। फिर एक बार लॉ बन जाता है तो बहुत सारे डिपार्टमेंट जो मैंने आपको बताए थे वो लॉ को इंप्लीमेंट करते हैं। लॉ फॉर द एंटायर कंट्री आर मेड इन द पार्लियामेंट। ये तो हो गई लेजिस्लेटिव असेंबली की बात। जब कंट्री के लिए लॉ बनाना होता है, एंटायर कंट्री के लिए एक लॉ बनाना होता है, तो वो पार्लियामेंट के अंदर बनता है। पार्लियामेंट के अंदर उन सूची के ऊपर लॉ बनते हैं जो कि क्या है, यूनियन लिस्ट के अंदर आती है, शेड्यूल 7 के अंदर, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। यू विल रीड मोर अबाउट द पार्लियामेंट नेक्स्ट ईयर। अभी देखो देखो कितना सही तरीके से पढ़ाते हैं ये लोग, है ना, सिस्टमेटिक। 6th क्लास के अंदर आपको लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ाया है, 7th क्लास के अंदर आपको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में पढ़ाया है, एमएलए के बारे में पढ़ाया है, राइट। इसके अंदर अगर आप देखेंगे 8th क्लास के अंदर आपको पार्लियामेंट के बारे में पढ़ा देंगे। लो भाई टाटा बाय बाय छुट्टी, यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में बताएंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडेस क्लास। कैसा लगा आपको ये, प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर बिल्कुल लिख कर दें एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो वाइडली। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है। ये सीरीज तभी चल पाएगी, तभी कंटिन्यू रह पाएगी। सोच कर देखो बहुत बड़ी सीरीज है, 6 से लेकर 12 क्लास तक की एनसीईआरटी, 6 to 12 क्लास की एनसीईआरटी, आपको पूरी एनसीईआरटी हम फ्री ऑफ कॉस्ट सब सब्जेक्ट की पढ़ा रहे हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के अंदर पढ़ा रहे हैं। तो दिस इज अ वेरी गुड चांस। आप देखते हैं इस चांस को कितना अच्छा आप इसका फायदा उठाते हैं। शेयर दिस वीडियो वाइडली, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और शॉर्ट नोट्स बनाते रहें, रिवाइज करते रहें। दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी सो काइंडली। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।